सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, राइट दिस मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त कैपिटल हिल के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उन्होंने जो एक ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया था, वो जो वहाँ पे कांग्रेसमैन हैं उनको बुला के बताना था कि पाकिस्तान में 26 नवंबर को क्या हुआ और उससे पहले क्या होता रहा, वो इस वक्त जारी है। और उसके अंदर जो अभी तक मैंने सुना है, जो उसका क्रक्स है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना मैं बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड गवर्नमेंट है और जो स्टैब्लिशमेंट है उनके लिए कितने मसाइल जो है वो जन्म लेने जा रहे हैं, उसका शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि वहाँ पे जितने भी कांग्रेसमैन को अभी तक मैंने सुना है वो एक बात पे मुतफिक हैं कि जो कुछ वहाँ पे हुआ, जो पिछले कुछ अरसे से हुआ और ख़ास तौर पर नवंबर के अंदर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके साथ सब लोग जो हैं वो मुतफिक हैं और वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है और ऐसा नहीं चलेगा और वहाँ पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। पहले ज़रा ये गुफ्तगू आप सुन लें, ये तकरीबन 1 मिनट की गुफ्तगू है, ये सुन लें और फिर इसके ऊपर मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। As our country fights to defend democratic institutions, I stand in solidarity with the Pakistani people who are engaged in the struggle for their own democracy. And what happened in November was unacceptable. Internet shutdowns, mass arbitrary detentions, and the deployment of the military. That is never an appropriate response to people exercising their right for peaceful assembly. Amnesty International is calling for an urgent, thorough, and transparent investigation into the government's crackdown on opposition protesters, and I support Amnesty International's effort. No matter who is prime minister, the Pakistani government must uphold its human rights obligations and strengthen its democratic institutions. This should include limiting the misuse and weaponization of counterterrorism laws against political actors and revisiting the 26th Amendment, which, as it stands, threatens the independence of the judiciary. There are many struggles ahead for pro-democracy forces in Pakistan, but if the tenacity of your Pakistani American constituents is any indicator, democracy and human rights will prevail. And just a final thing, I co-chair. जी नाज़रीन, आपने सुना, ये एक कांग्रेसमैन की गुफ्तगू है जो ये कह रहा है कि वो जो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हैं और जो वहाँ पे नवंबर में हुआ 26 नवंबर को, जैसे वहाँ पे इंटरनेट बंद किया गया, बत्तियाँ बुझाई गई और फिर वहाँ पे लोग जो असेंबली कर रहे थे यानी कि इकट्ठे थे, एक पुरअमन तरीके से वहाँ पे इकट्ठे थे, फिर उनके ऊपर जो है वो असले का इस्तेमाल हुआ, लोगों को फायरिंग की गई और उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ है इसको एम्बेसी इंटरनेशनल जो है उन्होंने भी रिपोर्ट किया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रहे, वो इसलिए इसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हैं कि एम्बेसी इंटरनेशनल जो है उनकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक थी। और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर किया गया है, इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं है और हम एक ऐसा मुल्क हैं जहाँ पे हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेसी हो। वहाँ पे जो होस्ट कर रही थी उन्होंने उनको बताया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लाइव इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप जाके देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई जाए या पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, लेकिन जो इंडिविजुअल जो पाकिस्तान को इस वक्त चला रहे हैं या जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर आप पाबंदियाँ ज़रूर उसकी सपोर्ट करें और ऐसे लोगों का जो किसी भी अमेरिका में या यूरोप के अंदर जो है उनका जो ट्रैवल है उसको बंद किया जाए और उनके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ से सामने आ रही हैं। मोहित पीरज़ादा ने भी अपना पूरा जो उनके पास एक नोट था वो उन्होंने A to Z जो है वो पढ़ के सुनाया कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या हुआ, कैसे लाशें मुबैना तौर पर कुछ गायब की गई हैं, वहाँ पे लोग मिसिंग पर्सन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कांग्रेसमैन आके वहाँ पे गुफ्तगू कर रहा है वो एक नुक्ते के ऊपर बिल्कुल एग्री है और वो कहता है कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से जो है ये मसाइल चल रहे थे, लेकिन जो 26 नवंबर को हुआ वो बिल्कुल एक ज़्यादती थी और उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनको बताया भी गया कि इसके अंदर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको सपोर्ट हासिल थी। इन सारी चीज़ों पे जो वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनको इंसिस्ट भी कर रहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें जो हैं वो बड़ी खौफनाक होने जा रही हैं और ये जो मीटिंग वहाँ पे हुई है इसका आपको जो है बहुत सारे रिज़ल्ट जो है वो सामने नज़र आते हुए दिखाई देंगे। कुछ देर के बाद आप पूरा
جو پروگرام ہے اس کی پوری نیوز جو ہے وہاں پہ جو لوگ اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں ان سے سنیں گے، لیکن میں نے اس کا صرف آپ کو کرکس بتایا۔ اسی طرح کی ایک میٹنگ یہاں لندن میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہاں پر گروپنگ بہت زیادہ ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نام شہیدوں میں لکھانا چاہتا ہے، عمران خان کا نام لے کے وہ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فلاپ ہو گیا تھا، یہاں پر اس طرح یہاں پہ گین نہیں ہو سکا، کیونکہ جو متاثرین تھے وہ بیچارے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اندر جو ہے وہ گڈی گڈی کھیل کے ایک دو بندوں نے صرف جو ہے وہ ایسی بات کی کہ جہاں پہ انہوں نے جو اکاؤنٹیبل تھے ان کو وہاں پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا۔ ادروائز وہاں پر کوئی اس طرح کی زیادہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو پروگریس ہمارے سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ جو اس وقت کیپٹل ہل کے اندر ہو رہا ہے، اس کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑی دور تک جائیں گے، کیونکہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ نہیں ہے، اب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم آ چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے جو اوورسیز ہیں وہاں پہ اسپیشلی یو ایس اے کے اندر وہ بہت ہی کلوز ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور وہ ان سے ان چیزوں کے اوپر ضرور جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی رزلٹ وہ ان سے ضرور مانگیں گے اور لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ از بائی امجد چودھری۔